गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। तो हम लोग पढ़ रहे थे अनुपात। तो अनुपात में हम लोग सवाल कहाँ तक किए थे? अनुपात में बेसिक हम बताए थे। बेसिक अनुपात हम बताए थे क्या अनुपात में सिंबल कैसा होता है, अनुपात का सिंबल कैसे होता है, समानुपात का सिंबल कैसे होता है, ये हम बताए थे। और बाकी कुछ सवाल भी बताए थे जो बेसिक थे। ठीक है, तो आगे हम सवाल पे आप चर्चा करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है बाबू, वो जाके हमारे वीडियो में देख सकता है। ठीक है, प्ले लिस्ट में बना है, बेसिक फोल्डर है आपका। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो लिखा है एडवांस बेसिक मैथ, ठीक है, या न्यू बेसिक मैथ लिखा होगा, तो न्यू बेसिक मैथ में आप जाके देख लेंगे। ठीक है, अनुपात का सवाल हम पहले वीडियो में करवा चुके हैं, कैसे कैसे अनुपात में छोटे छोटे सवाल कैसे होते हैं, कैसे अनुपात बदलेगा। चलिए, 3-4 उदाहरण यहाँ भी लाए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो चलिए कोई बात नहीं, उसको छोड़िए आप। ठीक है, उसको आप क्या करिए, छोड़िए, आगे देखिए। इस सवाल को आप देखिए ध्यान से, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुपात का सवाल लगाएंगे। हर परीक्षा की दृष्टि से बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप जब भी तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करिए, तैयारी कर रहे हैं तो हर चैप्टर को आप एक बार लगा लीजिए। क्या, एक बार आप हर चैप्टर को टेस्ट कर लीजिए और नोट्स अच्छे से बना लीजिए। फिर आप जब परीक्षा आती है तो उसको सिर्फ रिविजन करिए। ठीक है, बहुत बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है कि 10 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब अगर पढ़ लिया जाए, वो आपकी ज़िंदगी के लिए सही रहेगा। ठीक है, तो उसी तरह आपको भी न जाने हर टॉपिक पे देखना नहीं है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे। पहले बेसिक आप पढ़ लीजिए। बेसिक का आप नोट्स बनाइए, उसको आप 2 बार 3 बार 4 बार आप उसको लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, याद कि 4-5 बार लगाएंगे याद हो जाएगा। फिर आप उसको, अगर वो सवाल आ जाता फिर उससे हाई करिए। तो ऐसे किया जाता है। ठीक है, चलिए सवाल पे आते हैं। देखिए पहला सवाल कैसे लगाया जाता है, अनुपात का सवाल है। तो पहले सवाल पे देखिए क्या है, 12 अनुपाते कितना 18 है। तो इसको अगर अनुपात में बदलना है तो इसको कैसे करेंगे, बस इसको कुछ नहीं करना है, इसको छोट कर लेना। अगर 2 से काटेंगे तब भी कट जाएगा, 6 से काटेंगे तब भी कटेगा। देखिए जिनको बाबू नहीं आता है काटने, तो काटने और पीटने का सवाल हम बता चुके हैं। ठीक है, बेसिक मैथ में जाएंगे आप प्ले लिस्ट में, इसमें भी बेसिक का 32 वीडियो हमने बना के डाल दिया। ये न्यू बेसिक पढ़ा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा इसमें भी बता देंगे। देखिए क्या करना है, पहले आप 2 से काटिए। अगर ऐसी संख्या से काटना है जिससे दोनों से कट जाए, तो आप किससे काटेंगे, 2 से। 2 से काटिएगा, 2 छक्का कितना होता है 12। फिर 2 से काटेंगे, 9 दूनी 18, इससे भी कट जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। देखिए ऐसी संख्या से काटिए जो 2 ना कटे। देखिए 2 से काटेंगे तो 6 कट जाएगा, लेकिन आपका 9 नहीं कटेगा। तो हम 3 से काटेंगे तो 3 दूना कितना होता है, 3 दूना 6 होता है, और 3 तिरिक का 9 होता है। तो कितना आ गया, 2 अनुपाते 3 आ गया आपका आंसर। चलिए ये तो मान लीजिए छोटी संख्या से काटे। अगर बड़ी संख्या से कट रही है उससे भी काट देंगे, जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी। कैसे, देखिए हम बता रहे हैं आपको। अगर आप कितने संख्या से काटिएगा, 6 से काटिएगा। देखिए तब भी 6 दूनी कितना होता है 12, और 6 तिरिक कितना होता है 18। देखिए एक ही बार में आ गया, देख रहे हैं। तो अगर 2 से काटेंगे तो लंबा जाएगा, और अगर आप बड़ी संख्या से काट दे रहे हैं, दोनों संख्या कट रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, आसानी से कट जाएगा और कम समय लेगा। ठीक है, तो यही फ़र्क होता है, लेकिन आप करते करते अभ्यास करते करते आपको आ जाएगा। ठीक है, टेंशन ना लीजिए। चलिए आगे सवाल लगाइए। दूसरा नंबर सवाल है, 2/6 अनुपाते 2 क्या है 8। तो इसको अनुपात में करना है। क्या, अनुपात में करना है, सारे सवाल को अनुपात में करना है। इसको आप लगाइए। देखिए दूसरा सवाल कैसे लगेगा, उसको देखिए ध्यान से। चलिए दूसरा सवाल देखिए। तो दूसरा सवाल में क्या करेंगे, पहले आप गुणा कर लेंगे। क्या, पहले से गुणा कर लेंगे तिर्यक। तो इसका गुणा इसमें होगा। ठीक है, 8 का गुणा 3 में होगा। 8 तिरिक कितना होता है 24, यहाँ हम लिखेंगे 24। ठीक, यहाँ अनुपातिक लगाएंगे चिन्ह। 6 का गुणा में 6 दूना कितना होता है 12, यहाँ 12। अब इसको अगर कटे तो काट लीजिए, नहीं कटे तो छोड़ दीजिए। तो ये कट रहा है, 12 से कट रहा है। अगर 12 से काटेंगे तो देखिए एक बार में करना, 12 एक करना 12 होता है, 12 दूनी 24 होता है। तो ये 2:1 के अनुपात में आपका आंसर आएगा। 2 से काटेंगे तो बाबू बहुत लंबा जाएगा, आपको हम 2 से भी काट के दिखा दे रहे हैं। जिनको नहीं आता है वो देख ले ध्यान से। देखिए 2 से काटेंगे तो कैसे काटना है, 2 से काटेंगे तो 2 एक का नाम 2, और 2 दूना 4। 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, और 2 तिहाई 6। फिर 3 से काटेंगे, 3 एक का नाम 3, 3 दूना 6। तो देखिए 2:1 आया, तब भी आएगा बाबू उस तरह, और इस तरह भी आएगा। ठीक है, लेकिन आप बड़ी संख्या से कर देंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। देखिए बड़ी संख्या से, देखिए बड़ी संख्या से कैसे काटेंगे, 12 से काटेंगे, 12 एक का नाम 12, 12 दूनी 24,
आपका सिंपल से ऐसे काटेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सवाल लगाइए, इस सवाल को लगाइए, आपके सामने है, क्या है, दशमलव है, ये आप डॉट जो समझ रहे हैं ना, वो दशमलव है, 0.6 और 0.14, 0.6 0.14 काटेंगे। तो इसको आसानी से करने के लिए बाबू यहाँ 6 लिख दीजिए, और यहाँ कितना देखिए, यहाँ 60 लिख दीजिए, और यहाँ 14 लिख दीजिए, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं कर पाते हैं तो देखिए कैसे करना है, देखिए ध्यान से, घबराने नहीं। देखिए आप देखिए, अगर ऐसे नहीं आता है जैसे हम बताए हैं तो वैसे भी आप देख लीजिए। देखिए हम क्या बोले हैं, हम यही बोले हैं कि अगर यहाँ 60 लिख दीजिए और यहाँ अनुपाते लिख के यहाँ 14 लीजिए। क्यों 14 60 लिखना है, क्योंकि यहाँ डबल संख्या है, क्या यहाँ 2 संख्या, यहाँ 1 संख्या है, तो यहाँ भी 2 संख्या बनाने के लिए इसलिए हम एक 0 लिख दिए हैं। देखिए अगर नहीं आता तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 6/10, दशमलव हट गया, फिर यहाँ लिखेंगे 14 और नीचे लिखेंगे 100। ठीक है, फिर 1 0 से क्या करेंगे, 1 0 आप काट लेंगे, बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है, तिर्यक गुणा कर देंगे, नीचे का अगर 1 0 काट लें कोई, तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 60 ऊपर, और ऊपर हो जाएगा 14। ठीक है, यहाँ 1 है, 1 का गुणा 14 में करेंगे 14 होगा, और यहाँ कर देंगे 60 हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं, तो वही सेम सेम हम यहाँ भी लिखे हैं। ठीक है, अब इसको छोट कर लीजिए, क्या इसको छोट कर लीजिए काट के, क्या होगा देखिए, यहाँ 2 से काटेंगे 30 हो जाएगा। ठीक बाबू, यहाँ 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 होता है, तो 30 अनुपाते क्या, 30 अनुपाते 7 बाबू आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा, हमें उम्मीद है। एक बार आप वीडियो को बस पूरी लास्ट तक वीडियो देखिए बाबू, अगर आपको सवाल नहीं क्लियर हुआ तो फिर बाबू मत पढ़िएगा, लेकिन आप एक बार पूरी वीडियो को देखिए ध्यान से। ठीक है, एक बार आप देखिए, मैं ये यकीन मानता हूँ कि मैं पढ़ाऊँगा तो ज़रूर आ जाएगा, लेकिन बस आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ये नहीं कि ज़बरदस्ती आप आँख मूंद के बैठे रहिए फिर आ जाए, ऐसा नहीं है। चलिए देखिए, ये सवाल है 9वां, 0.9 0.12, इसको कैसे लगाएंगे, तो लिख देंगे क्या बाबू, यहाँ लिखेंगे 90 और यहाँ अनुपाते कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेन और कॉपी लेके बैठिए, सारा सवाल को बाबू नोट करते चलिए। ठीक है, ये आपको काम में बहुत आएगा, बहुत काम में आएगा। अगर आप किसी को पढ़ाएंगे तो वहाँ भी काम में आएगा, नोट्स बनाने के काम में आएगा, किसी को पढ़ाएंगे वहाँ भी काम आएगा, तो हर जगह आपको काम में आना है, बस आप नोट्स बनाते चलिए, कहीं ना कहीं काम में आ ही जाएगा। ठीक है, तो आप नोट्स बना लेंगे तो सही रहेगा, नहीं नोट्स बनाएंगे तो कितना वीडियो देखेंगे, कभी काल भूल गए, कभी याद आ गया, तो फिर उसको नोट्स को खोलेंगे कितना, कहाँ खोलेंगे, कौन रफ खोलेंगे, रफ तो रद्दी में जा चुकी होंगी, तो नोट्स बनाएंगे तो उसको याद रहेगा कि हाँ उस नोट्स में है। ये फ़ायदा होता है नोट्स बनाने में, बाकी और कोई मतलब नहीं होता है। नोट्स बनाने में फ़ायदा होता है, जो सवाल आप भूल गए तुरंत आप नोट्स में याद रहेगा, हाँ उस नोट्स में हमने लिखा है, उसको खोल के देख लेंगे। और वीडियो न जाने कितनी वीडियो आप देख चुके होंगे, तो कैसे ढूंढेंगे, तो ये नोट्स बनाने में फ़ायदा होगा, आप नोट्स बनाते चलिए साथ साथ। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल को लगाइए, देखिए कितना लिखा है, ये लिखा है 87 लिख देंगे, यहाँ अनुपाते, यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको आप छोट करना चाहते हैं तो आप छोट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे होगा काट के हम बता देंगे। देखिए ये नहीं कटेगा, ये वाली संख्या तो नहीं कटेगा, लास्ट में क्या अंक देखिए क्या है, सम एक विषम है, तो विषम है तो ये नहीं कटेगी, ये सम है, तो लास्ट में दोनों सम होना चाहिए। देखिए ये सम है, ये सम है, तो सम जो संख्या रहेगी वही कटेगा। इसको पहले आप ढूंढ लीजिए, काटने से पहले ये देखिए सम एक विषम है, तो दोनों क्या है, सम और सम। तो अब इसको काटेंगे 6 दूना 12 हो जाएगा, और इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 दूना 90 होता है। ठीक है, इसका आधा करना आना चाहिए। फिर आप 2 से करेंगे, आप देखिए नहीं होगा, तब 2 से नहीं करेगा, अगर 3 से करेंगे तो आप हो जाएगा, क्या 3 से करेंगे हो जाएगा। कैसे देखिए हम करके दिखा दे रहे हैं, 3 एक का नाम 3 होता बाबू, यहाँ 15 होगा, 3 पचे 15, 3 छक्का 3 दूना 6, तो 15 अनुपाते कितना आ जाएगा, 15 अनुपाते 2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। चलिए आप नोट करते चलिए साथ साथ, अगर नहीं आएगा सवाल को एक बार वीडियो और देख लेंगे फिर आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल पे चलते हैं। आगे सवाल देखिए यहाँ है, फिर आपको हम सवाल बताएंगे। ठीक है, ऐसा ना है कि हम यही सब बताएंगे, सवाल हम कराएंगे, आप बस सिर्फ देखते रहिए, बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए देखिए, इसको आप करेंगे कैसे, तिर्यक गुणा करेंगे, 5 6 का 30। ठीक है, फिर 7 चौक 28, यहाँ 28, इसको आप काट दीजिए, हो जाएगा यहाँ 15, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर अगर ये नहीं कटेगा, बस यहाँ पर छोड़ दीजिए। चलिए इसको करिए, ये संख्या कुछ नहीं, ये देखिए कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 5 अनुपाते 7,
ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करते चलिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं तो। चलिए 12 है, इसको भी देखिए कट जाएगा 2 से, 2 से करेंगे यहाँ 60 आ जाएगा, 2 छक्का 12 होता है, 2 से करेंगे 2 का नाम 2, फिर एक जीरो लगा देंगे, 7 दूनी 14 होता है। ठीक, कितना होता है, 7 दूनी 14 होता है। तो एक जीरो लगा के ऐसे काम चला लेंगे, ये भी हो जाएगा कंप्लीट। फिर आगे चलिए इसको देखते हैं, यहाँ 7 बचे कितना होता है, 7 5 35 होता है, यहाँ 35 लिख देंगे, और 11 3 33 हो जाएगा, यहाँ 33 लिख देंगे। 35 और 33 आपका अनुपाते वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अनुपाते हैं, तो ये भी आंसर हो जाएगा आपका, ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आंसर हो जाएगा। तो सब सवाल हमने लगा दिया, फटाफट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करिए आप जल्दी जल्दी थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अब देखिए सवाल पे आते हैं अब हम सवाल पे आते हैं। सवाल को अब ध्यान से देखिए बाबू, अब हम लोग सवाल पे आ गए हैं। ठीक है, अभी तो हम आपको बता रहे थे कैसे कैसे बेसिक में लगाया जाता है, अब सवाल पे हम लोग आते हैं। तो सवाल पढ़िए, आपके सामने है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 2 संख्याएं हैं, मान लीजिए 2 संख्याएं जरूर होंगी। देखिए 2 संख्या आगे पड़ी कि नहीं, 7 और 5। तो 2 संख्याएं 7 अनुपाते 5 के अनुपात में हैं, इन संख्याओं का जोड़ 60 है। मानो इनको जोड़ने के बाद कितनी संख्या है, 60 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें छोटी संख्या कौन है उसको ज्ञात करना है। तो कैसे लगाएंगे देखिए, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली संख्या मान लीजिए 7x है, ठीक है, प्लस इनका जोड़ पूछा, देखिए यहाँ जोड़ दिया है, तो इनका जोड़ और यहाँ 5x, तो 7x प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा आपका, कितना बाबू, 60 संख्या ना, जोड़ने पे कितना है, 60 आ जाए। मान लीजिए जोड़े तो 60 आ गया, 7x को और 5x को जोड़े तो कितना आ जाएगा, 60x, मतलब 60 आ जाता है। ये दिया है ना, जोड़ने पर 60 आता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो जोड़िए, 7 और 5 12 होता है। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 7 5 कितना होता है, 12। x को जोड़ लीजिए, x को जोड़ेंगे तो सही रहेगा, तो कितना हो जाएगा, 12x बराबर 60। तो x बराबर बाबू करेंगे तो 60/12 हो जाएगा। तो 12 पचे कितना होता है, 60, यहाँ 5 आ गया। तो जो संख्या है ये 5 आ गई, तो संख्या 5 आ गई। छोटी संख्या का मान ज्ञात करना, तो छोटी संख्या कितना है, 5 और गुणे 5 करेंगे, तो 5 गुणे 5 कितना होगा, 25। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट करिए, आप जल्दी से नोट करिए बाबू, इसको कितना हो जाएगा, आप जल्दी से नोट करिए, 25 हो जाएगा छोटी संख्या। ये जो आया है, अब बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ी संख्या हम निकाल सकते हैं, 7 गुणे 5 कर देंगे तो बड़ी संख्या निकल जाएगी। ठीक है, ये छोटी संख्या है, नोट करिए फटाक दे बाबू आप इस सवाल को, छोटी संख्या 25 आ गई। चलिए नोट करिए फटाक दे, बड़ी संख्या अगर करेंगे तो 7 5 कितना था, 35, तो बड़ी संख्या 35 आ जाएगी। चलिए हो गया, दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने है, इसको पढ़िए, क्या है, 2 संख्याएं हैं, 7 अनुपात 8 के अनुपात में है, इन संख्याओं का जोड़ 105 है। तो बड़ी संख्या, इसमें देखिए बड़ी संख्या निकालना, उसमें दिया था छोटी संख्या निकालना, इसमें बड़ी संख्या दिया है। इसको आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। 2 संख्याएं हैं, पहली संख्या 7x है, क्या है, पहली संख्या 7x है, ठीक, लिख दिए, प्लस क्या है, प्लस 8x। तो इनको जोड़ कितना, इनका जोड़ दिया है 105, चलिए 105 लिख दिए। तो बड़ी संख्या याद करनी है, तो पहले हम संख्या निकालें, संख्या थी कितनी, तो संख्या अगर निकल जाएगी तो हम बड़ी संख्या आसानी से निकाल लेंगे। तो जोड़ेंगे तो 8 और 7 कितना होता है, 8 2 10, 10 5 15, तो यहाँ लिखेंगे 15x बराबर 105। तो x इधर लग देंगे बाबू, x बराबर 105/15, 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते 105 होता है। तो हमारी जो संख्या है वो 7 है, क्या हमारी जो संख्या है वो 7 है। तो क्या बड़ी संख्या पूछा है, 7 बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या कैसे करेंगे, 7 गुणे 7 कर देंगे, 7 सत्ते कितना होता है, 49 होता है। तो आपका ये 49 जो है ये बड़ी संख्या का आंसर आ गया। ठीक है, आपका ये आंसर आ गया। चलिए नोट करिए फटाक दे, नोट करिए फटाक दे बाबू, चलिए नोट करिए, आप नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल करते हैं, आपके सामने है तीसरा नंबर का सवाल, इसको लगाइए। 2 संख्याएं हैं, 3 अनुपात 9 के अनुपात में है, इन संख्या का जोड़ 84 है। तो संख्या बताइए, मतलब संख्या क्या है, संख्या बतानी है आपको। ठीक है, इसमें संख्या बतानी, इसको मतलब छोटी संख्या बड़ी संख्या नहीं ज्ञात करना, बस संख्या आपको ज्ञात करना, संख्या क्या है। तो इसको लगाइए आप, संख्या बताएं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3x अनुपाते कितना, 9x बराबर 84।
तो जोड़ेंगे 9 और 10, 10 दो 12, 12x बराबर 84 और काटेंगे। अब बाबू हम देखिए, अब डाट डाट हम करेंगे, आप बस समझते चलिए। देखिए 6 से अगर 12 से काटेंगे, 12 सत्ते कितना होता है 84, यक्स बराबर कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। 12 सत्ते 84, 7 आ गया यक्स। अब देखिए, तो अब हम करेंगे गुणा। अब संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या देखिए है 3 और गुणे यहाँ 7 लिख देंगे, यहाँ अनुपाते कर देंगे, 9 गुणे 7 लिख देंगे, तो 7 तिरिक 21 हो जाएगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा। तो ये आपका संख्या थी, ठीक है, 21 और 63 आपकी संख्या थी। चलिए इसको नोट करिए, फटाक दे आप इसको नोट करते चलिए। सवाल को अच्छे से नोट्स बनाइए, बढ़िया से नोट करते चलिए, आपको जरूर काम में आएगा, ठीक है। ये सब बेसिक पढ़ा रहे हैं बाबू आपको। चलिए चौथा नंबर सवाल आपके सामने है, इसको बताइए। दो संख्याओं 2:3 के अनुपात में है, यदि इनका योग यानी जोड़ है, योग देगा या जोड़ देगा आप समझ जाइएगा, इनका योग 75 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी जोड़ दे या योग दे तो बात एक ही है, ठीक है, उससे आपको घबराना नहीं है। चलिए क्या है, दो संख्या है, मानिए पहला संख्या x प्लस दूसरी संख्या 3x बराबर 75 है, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे 5x बराबर 75, ठीक है। तो 5 से काटेंगे, 5 एक नम 5 बचा 2 5वां 25, तो x बराबर कितना आ जाए 15 आ गया। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए संख्या क्या ज्ञात करेंगे, संख्या कितनी कितनी हमारी है, संख्या हमारी है 2 और 3, इसमें आप गुणा कर देंगे, ठीक है, इसमें गुणा कर देंगे आप कितना 15 से, इसमें भी गुणा कर देंगे 15 से, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा यहाँ अनुपाते, और 15 यहाँ 45 हो जाएगा, यहाँ 45, ये आपका आंसर हो जाएगा। 30 और 45 आपका आंसर है, ठीक है। तो ये संख्या आपकी है सामने। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप बाबू, जल्दी जल्दी सवाल को आप नोट करिए, ठीक है। ये आपका सवाल था। चलिए 5वां नंबर सवाल आपके सामने है, देखिए ये स्क्रीन पर रहा, इसको पढ़िए आप और लगाइए। 5 नंबर का सवाल, क्या सवाल कह रहा है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से और पढ़िए। कह रहा दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, यदि उनका अंतर, अब अंतर दे दिया, अभी तक जोड़ दे रहा था, अब अंतर दे दिया। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, सवाल आसानी से कर देंगे। तो यहाँ जोड़ दे रहा था अंतर, यदि उनका अंतर 60 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं है, सिंपल है, बस आप देखते रहिए, ठीक है। पहली बार आप समझेंगे बाबू, थोड़ा सा दिक्कत होगी, जो पहले सवाल पढ़ेगा ना शुरू में, तो उसको थोड़ा सा समस्या होगा ये कैसे हो रहा है, लेकिन जब वो 2 बार 3 बार जब करेगा ना तो फिर उसको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहली संख्या 3x माइनस 5x बराबर 60 है, अंतर दिया ना तो हम अंतर कर दिए, अंतर करके फिर बराबर 60, यानी उनका अंतर 60 है। चलिए ठीक है, तो इसको घटाएंगे, 5 मन से अगर 3 जाएगा 2 आएगा, 2x, चाहे बड़ी मन से, देखिए जो बड़ी रहेगा उसमें से घटाना आपको, ये नहीं कि 3 मन से 5 नहीं घटेगा, ठीक है, आपको घटाना है बस। बराबर कितना है 60 है, तो 60 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 30, यक्स बराबर कितना आ जाएगा बाबू 30 आ जाएगा। तो यक्स बराबर बाबू अगर 30 आ जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे 30 है, तो कह रहा है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3x की जगह हम कितना रख देंगे 30, तो फिर दूसरा क्या है, दूसरी संख्या में है 5 गुणे 30, तो इसका देखिए 5 गुणे 30 कर देंगे, कितना आ जाएगा, इसका करेंगे पंक्तियाँ 15, यहाँ इसका 150 आ जाएगा, ठीक है, इसका 3 तिरिक का 9 आ जाएगा 90। अब इसको आप छोट करना चाहते हैं तो छोट कर लीजिए, नहीं तो यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर छोट करेंगे तो छोट भी हो जाएगा 3 से, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया रहे तो ऐसे छोड़ दिया करो, नहीं दिया रहे तो उसको काट के छोट कर लीजिए, हम काट के छोट कर दे रहे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर आपको क्या करना है 3 से काटना है, तो 3 तिरिक का 9 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3:5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3:5 ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, नोट करिए। चलिए नोट करिए सवाल को, नहीं समझ में आया तो एक बार देखिए और मिटा के यहाँ बता दे रहे हैं हम। यहाँ देखिए अगर दिक्कत हो रही तो हम एक बार आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे सर यहाँ दिक्कत हो रही है, तो हम तुरंत उसको हम बता देंगे, ठीक है। देखिए 30 आया है ना, तो 30 आया है तो हम क्या लिखेंगे 3 गुणे 30 अनुपाते 5 गुणे 30, ये था सवाल। फिर इसको करेंगे तो यहाँ करेंगे 3 तिरिक का 9, यहाँ 90 हो जाएगा, यहाँ 15 यहाँ 150 हो जाएगा,
ठीक है। तो इसको हम काट दिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9 और 3 5 15, ये आपका आंसर था। ठीक है, 3:5। चलिए नोट करिए फटाक दे, नोट करके आगे चलिए। 5 नंबर का सवाल हो गया। 6 नंबर का सवाल आगे करेंगे। कह रहा दो संख्याओं का अनुपात 7:2 है, इन संख्याओं का अंतर 75 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको लगाइए। बस वही टाइप है, कुछ अंतर नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे लेवल बढ़ाते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन सवाल हो भी जाएगा। ठीक है, हम एक चैप्टर से सवाल हम कम से कम 40 और 50 सवाल लेके आ रहे हैं। 40 सवाल कम से कम लेके आ रहे हैं मैक्सिमम, इससे कम नहीं लेके आ रहे हैं, ताकि आपको आसानी से आ जाए। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए बाबू ध्यान से, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, बहुत लोगों को कहना है कि वीडियो सर ज़्यादा लंबी बनाते हैं, तो ज़्यादा लंबी बनाने सर ऊब जाते हैं, तो ज़्यादा लंबी होने के कारण हम वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, 6 नंबर का देखिए सवाल है, 7 नंबर का, 8 नंबर का, 9 नंबर का, तो हम सवाल ढेर सारा लाए थे। ठीक है, सवाल आपके लिए हम ढेर सारा लाए थे, बस आपको बताना था, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण बाबू हम यहीं पे इसको रोकते हैं। कल सवाल हम करेंगे इसको। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, सवाल लगाइएगा, नहीं आएगा तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, नोट कर लिए। चलिए बाबू वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कमेंट कर दिएगा। ठीक है, ताकि आपको, देखिए हम पढ़ाते हैं इतना मेहनत से, आपको वीडियो बनाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देगा ज़रूर। आप बस वीडियो को देखते रहिए, और फ्री में आपको यूट्यूब पे मिल रहा है, तो ये नहीं समझिए कि फ्री मिल रहा है तो सर फ्री में पढ़ा रहे हैं। फ्री में जो मिलता है ना, उसका महत्व तो लोग कम समझते हैं, लेकिन मैं तो ये नहीं सोचता हूँ कि ऐसा करना चाहिए। ठीक है, फिलहाल आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबू जय हिंद, बाय।